आज हम बात करेंगे 5 ऐसी कॉमन अकाउंटिंग मिस्टेक की जिससे आप अपने लैक्स ऑफ रुपीज सेव कर सकते हैं एवरी ईयर। नंबर 1, मिक्सिंग ऑफ बिजनेस एंड पर्सनल एक्सपेंसेस। एक ही बैंक अकाउंट से अगर दोनों तरीके के एक्सपेंसेस किए जाए तो बहुत सारे बिजनेस एक्सपेंसेस मिस हो जाते हैं बिकॉज वो पर्सनल एक्सपेंस की तरह ट्रीट किए जाते हैं। रिजल्ट हायर प्रॉफिट एंड टैक्स लायबिलिटी इंक्रीजेस। सो ऑलवेज कीप सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर बोथ दिस एक्सपेंसेस। नंबर 2, इग्नोरिंग स्मॉल एक्सपेंसेस। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण बहुत सारे अकाउंटेंट मेजर एक्सपेंस को तो रिकॉर्ड करते हैं बट माइनर एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसके कारण भी हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। एक्सपेंस भले ही 5 रुपए का हो या 50,000 का हो, अगर वो बिजनेस एक्सपेंस है तो वो बुक्स में जरूर रिकॉर्ड होना चाहिए। नंबर 3, इग्नोरिंग कैश फ्लो। प्रॉफिट दिखाई दे रहा है बट कैश नहीं है बिजनेस में। इट मे बी बिकॉज ऑफ द हाई रिसीवेबल्स या बहुत सारा क्रेडिट सेल। इसके कारण बिजनेसेस में स्ट्रेस हो जाता है ड्यू टू द कैश क्रंच। सो प्रॉफिट नहीं, कैश को भी देखना चाहिए। नंबर 4, प्रॉपर इनवॉइस का जनरेट ना होना। टर्नओवर कम दिखाने के लिए बहुत बार कैश सेल्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है जिसके कारण बुक्स के मिसमैच हो जाती है AIF एंड बैंक स्टेटमेंट के साथ। सो ऑलवेज डू मंथली रिकंसिलिएशन एंड जनरेट प्रॉपर इनवॉइसिंग। एंड नंबर 5, दैट इज कंप्लायंसेस। TDS, GST, इनकम टैक्स, लेट फाइलिंग से लेकर रॉन्ग कैलकुलेशन तक हाई पेनल्टी को टारगेट करते हैं। सो हमेशा कंप्लायंसेस को टाइम पे पूरा कीजिए। इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए और अपने लैक्स ऑफ रुपीज सेव कीजिए हर साल। एंड फॉलो अस फॉर मोर information। आपका माल एक ट्रक में पकड़ा जाता है और जीएसटी ऑफिसर की डिवाइस पे 10 लाख रुपए की वैल्यू शो कर रही होती है, जबकि आपका इनवॉइस तो सिर्फ 1 लाख रुपए का ही है। यही हुआ एक बिजनेसमैन के साथ। इनवॉइस जो 1 लाख रुपए का था वो बिल्कुल ठीक बना हुआ था, पर ईवे बिल बनाते हुए अकाउंटेंट से 1 जीरो एक्स्ट्रा लग गया, तो 1 लाख का हो गया 10 लाख। अब जीएसटी ऑफिसर के हाथ में जो डिवाइस होती है उस पे डायरेक्टली ईवे बिल का डेटा रिपोर्ट करता है, तो चेक पोस्ट पे ऑफिसर ने तुरंत मिसमैच पकड़ लिया। अब इसमें लॉ बिल्कुल क्लियर है। सेक्शन 68 कहता है कि मूवमेंट के टाइम आपके पास इनवॉइस और ईवे बिल होना मैंडेटरी है, और रूल 138 कहता है कोई भी गलत इंफॉर्मेशन एक कॉन्ट्रावेंशन है। नॉर्मली ऐसे केसेस में पेनल्टी 200% ऑफ द टैक्स अमाउंट तक जाती है, लेकिन ये केस फ्रॉड का नहीं बल्कि क्लेरिकल मिस्टेक का था। तो इस पर CBIC का एक सर्कुलर कहता है कि अगर कोई क्लेरिकल या फिर छोटी सी मिस्टेक हो जाए तो फुल पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। ऐसे केसेस में नॉमिनल पेनल्टी 1000 रुपए तक लगती है। तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि एक छोटी सी गलती भी आपको जीएसटी ऑफिसर के रडार पर ला सकती है। क्लेरिकल मिस्टेक्स में तो आपको छूट मिल जाएगी, पर अगर आपका फ्रॉड निकला तो आपके ऊपर ह्यूज पेनल्टी लग सकती है। जुड़े रहिए जीएसटी गाइड से ऐसी और अपडेट्स के लिए।